हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में। अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए हम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम पुल्लिंग का डिफिनेशन जान लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो जो लड़के का साउंड निकाले, यानी कि जो लड़के का आवाज़ निकाले, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे वह नहा रहा है, वह खा रहा है, वह घूम रहा है, वह रो रहा है, ये सब क्या है? रहा है, यानी कि लड़के का आवाज़ निकाल रहे हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पुल्लिंग शब्द, जैसे देश क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जितने भी देश होते हैं, देश से जुड़े, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जितने भी देश होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्योंकि हम ऐसे कहते हैं ना, पुल्लिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको अपने शब्दों में प्रयोग करें। जैसे देश, अब देश क्या है? देश बहुत अच्छा है, देश बहुत प्यारा है, यह भारत देश है। तो इसको क्या, अगर हम अपने शब्दों में करेंगे तो इसको हमें पहचानने में बहुत आसानी होगी कि देश बहुत अच्छा है। कभी आपने सुना है कि देश बहुत अच्छी है? अगर इसमें बड़ी की मात्रा लग जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जबकि ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि देश बहुत अच्छा है, हमेशा वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। दूसरा है बालक। बालक तो सबको पता है, बॉयज, लड़के। बॉय मीन्स लड़के और गर्ल मीन्स लड़की। यहाँ क्या है? बॉय। बॉय मीन्स क्या है? लड़का, यानी बालक। अगर इसमें बालिका, अगर ये बालिका होता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। बालक स्कूल जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वह लड़का स्कूल जा रहा है, वह लड़का खा रहा है, वह गीत गा रहा है। क्या हो रहा है? इसका साउंड क्या निकल रहा है कि पुल्लिंग है वो। बालक क्या? बालक हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तीसरा नंबर है मेरा वृक्ष। वृक्ष क्या है? वृक्ष चाहे वो बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, वो हमेशा पेड़ जो होते हैं वो हमेशा वृक्ष, वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। वृक्ष बहुत घना है, वृक्ष बहुत हरा भरा है। हमने कभी सुना है कि वृक्ष बहुत हरा भरा है, वृक्ष बहुत हरी भरी है? ऐसे कभी नहीं सुना है। तो क्या, वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष से जुड़े जितने भी वृक्ष होते हैं, चाहे वो बरगद का हो गया, आम का हो गया, इमली का हो गया, कटहल का, कोई सा भी पेड़ हो गया, वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होगा। चौथा नंबर मेरा शिक्षक। अब शिक्षक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर यही शिक्षिका हो जाता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। शिक्षक क्या है? एक बॉय का साउंड निकाल रहा है, यानी लड़का। शिक्षक क्या है? एक लड़का है। अगर वही शिक्षिका हो जाता तो क्या हो जाता? लड़की। लड़की क्या? स्त्रीलिंग। शिक्षक पढ़ा रहा है, हम इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता, हमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको प्रयोग में करें। अपने प्रयोग में अगर करेंगे तो वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा और हमें याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं होगी। शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर शिक्षिका होगी तो क्या होगा? शिक्षिका पढ़ा रही है, शिक्षक पढ़ा रहा है। कभी हमने सुना है कि शिक्षक पढ़ा रही है? नहीं, शिक्षक पढ़ा रहा है। तो क्या रहा है, क्या आ गया? है पुल्लिंग शब्द आ गया, क्योंकि इसका जो साउंड है वो लड़के का साउंड निकाल रहा है। पांचवा नंबर है परिवार, जो सबके पास है। परिवार, किसी का छोटा परिवार, किसी का बड़ा परिवार। अब क्या है? पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है? इसको भी हम देखते हैं। परिवार बहुत बड़ा है। कभी सुना है कि परिवार बहुत बड़ी है? नहीं, परिवार बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी सारे शब्द लिखे हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिख दिया है। परिवार बहुत बड़ा है। परिवार क्या है? परिवार एक पुल्लिंग शब्द है। छठा नंबर है मेरा हिमालय।
हिमालय से जुड़े जितने भी हिमालय हो गए, जैसे हिमालय हो गया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर्वत हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे हिमालय पर्वत, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ये हमेशा जो है पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। कभी आपने सुना है कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंची है? नहीं, क्योंकि हिमालय हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। 7वां नंबर है मेरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, सबको पता है, फिटनेस बॉडी, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। कभी सुना है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छी है? अच्छी क्या हो जाता है, वो गर्ल का साउंड निकालता है, यानी कि लड़की का साउंड निकालता है। जब वो लड़की का साउंड निकालेगा तो वो आ जाएगा स्त्रीलिंग में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाए, ये स्वास्थ्य शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में आ जाते हैं। 8वां नंबर है मेरा बादल। बादल सबको पता है, बादल। बादल क्या हो गया, बादल गरज रहा है, काले बादल हैं, तो क्या है, कभी आपने सुना है बादल गरज रही हैं? नहीं, बादल गरज रहा है, तो बादल शब्द क्या है, पुल्लिंग है। 9वां नंबर मेरा सूर्य। सूर्य से जितने भी जुड़े ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सभी क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। सूर्य पूरब में से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। कभी आपने सुना है ये सूर्य पूरब में निकलती है? नहीं, निकलती हो जाता है तो साउंड क्या आ रहा है, उसका वॉइस क्या आ रहा है कि वो लड़की। सूर्य शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि सूर्य से जुड़े जितने भी ग्रह होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। 10वां नंबर में पत्ता। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पत्ता गिर गया। पत्ता गिर गई ऐसा होता है? नहीं होता है, पत्ता गिर रहा है, पत्ता झड़ गया, पेड़ से पत्ते गिर गए, या फिर गिर रहे हैं, रही हैं नहीं, तो ये पत्ता शब्द क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। 11 नंबर मेरा, 11 नंबर है मेरा सोना। सोना, स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना मतलब द्रव्य। सोना, चांदी, हीरा, ये सभी क्या है, जितने भी द्रव्यवाचक हैं, मतलब जितने भी द्रव्य हैं, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे आप कभी सोचो कि ये सोना क्या है, ये हम इसको स्त्रीलिंग है, ये क्या, इतने शब्द हमें याद करने पड़ेंगे? तो नहीं, याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ पे रही आ गया, या पे जो है क्या आ गया, ई आ गया, जैसे जाती है, खाती है, ये सभी आ गया, मिठाई, हलवाई, ये सब ई आ गया, तो ये सब क्या होती है, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अगर अच्छा है, गाता है, जाता है, तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। सोना क्या है, ये जितने भी द्रव्य होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। 12 नंबर मेरा आम। आम बहुत मीठा है। कभी आपने सुना है कि आम बहुत मीठी है? नहीं, आम बहुत मीठा है। जो आम शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में लिखा जाता है, आम पुल्लिंग शब्द है। तो क्लियर, आप सभी को ये पुल्लिंग शब्द क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप सब जो है ये पुल्लिंग शब्द को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने शब्दों में अगर आप प्रयोग कर लोगे तो आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। दूसरा नंबर मेरा स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग का डिफिनेशन क्या है कि जो संज्ञा किसी स्त्री जाति का बोध कराए, जो संज्ञा किसी स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जो लड़की की आवाज़ निकाले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शाम, हम इसको प्रयोग करके देखते हैं, शाम बहुत सुहावनी है, या फिर आप कह सकते हैं शाम बहुत अच्छी है। शाम बहुत सुहावनी है, क्या निकल रहा है, सुहावनी, नी, ई निकल रहा है ना, ए हुआ स्त्रीलिंग। दूसरा नंबर मेरा हवा। अब हवा क्या है,
हवा चल रहा है, कभी आपने सुना है? नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि हवा चल रही है। जब हवा चल रही है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। वो स्त्री का साउंड निकाल रहा है, यानी कि लड़की का साउंड निकाल रहा है, लड़की की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है। अब कैसी हवा चल रही है? चाहे वो तेज चल रही हो, कहते हैं ना हवा तेज चल रही है, हवा धीरे चल रही है, लेकिन चल रही है। तो ये क्या हो गया? हवा शब्द भी क्या होता है? स्त्रीलिंग है, हवा स्त्रीलिंग होता है। तीसरा नंबर है मेरा इमारत। अब इमारत क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो इमारत शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। हम इसको प्रयोग करके देखें तो इमारत बहुत लंबी है, इमारत बहुत लंबी चौड़ी है, यानी इमारत को क्या? बिल्डिंग, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यानी कि इमारत बहुत बड़ी है। बड़ी क्या? बड़ा तो हमने कहा नहीं, बड़ी है। जब बड़ी है तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग आ गया। चौथा नंबर मेरा हिंदी। हिंदी विषय बहुत अच्छा है, ऐसा होता है? हिंदी बहुत अच्छी लगती है, हिंदी बोलने में आसानी होती है, हिंदी को हम बहुत पसंद करते हैं। तो क्या हो गया? ई स्त्रीलिंग, हिंदी, ई आ गया ना, स्त्रीलिंग में हो गया। शिक्षिका, हमने अभी आपको बताया शिक्षक। अगर यहाँ पे शिक्षक लग जाता है तो वो हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि शिक्षक लड़का, और शिक्षिका लग गया तो ये क्या हो गया? लड़की। शिक्षिका क्या हो गया? लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग। शिक्षिका पढ़ा रही है, तो क्या हो गया? पढ़ा रही है, तो लड़की का साउंड, तो लड़की स्त्रीलिंग, लड़की मतलब स्त्रीलिंग। छठा नंबर मेरा कवित्री। अगर यहाँ पे कवि होता, कवि होता तो क्या हो जाता? ये पुल्लिंग हो जाता। कवि होता तो ये क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। लेकिन अगर कवि यही हम यहाँ पे चेंज कर दिए कवित्री में, तो कवित्री क्या होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। कवि क्या होता है? जो पोएम लिखते हैं, कवि कहते हैं उन्हें। और कवित्री क्या होता है? वो लड़की, यानी कि लेखिका जो लिख रही है, पोएम को लिख रही है। कवि जो लिख रहा है, जो लिख रही है। तो क्या कवि का मतलब होता है पुल्लिंग शब्द और कवित्री का मतलब होता है स्त्रीलिंग। सातवां नंबर मेरा गिलहरी। गिलहरी डाल पर बैठी है, गिलहरी पेड़ पर क्या है? बैठी है। गिलहरी पेड़ से उतर रही है, इसका साउंड क्या निकल रहा है? लड़की का साउंड निकल रहा है। गिलहरी, गिलहरी शब्द से ही पता चल रहा है कि गिलहरी, हरी गिलहरी, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। तो गिलहरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आठवां नंबर है मेरा गर्मी। गर्मी आ गई, अब तो क्या हुआ? गर्मी गई, गर्मी चली गई, बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। कभी आपने सुना है कि गर्मी लग रहा है, गर्मी तेजी के साथ बढ़ रहा है? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या है? एक गर्मी शब्द जो होता है ये ऋतुएं होती हैं। गर्मी का मतलब जो हमारी ऋतुएं होती हैं, जो हमारी ऋतुएं होती हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सभी क्या होता है? ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। जैसे सावन, भादो, जितनी भी ऋतुएं होती हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग में। ये सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करते हैं, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये पुल्लिंग शब्द हैं कि स्त्रीलिंग है। कभी कभी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देते हैं। सब ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है तो वो लिंग संबंधी। 9वां नंबर मेरा भूख, जो सभी को लगती है। भूख लगता है या फिर भूख लगती है? भूख लगती है। अगर होता भूख लगता है, कभी सुना है? नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना है। अगर भूख लगता होता तो हो जाता है पुल्लिंग, लेकिन क्या यहाँ पे लिखा है? भूख। अब भूख शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, क्योंकि सभी बोलते हैं, चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की हुआ, सभी बोलते हैं कि भूख लगी है या फिर भूख लग रही है। ठीक, भूख, एक क्या? भूख शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी। 10वां नंबर है कोयल। कोयल कब बोलती है? मार्च, मार्च में बोलती है। कोयल
गीत गा रही है, क्योंकि कोयल जिस तरह बोलती है उसकी बोली बहुत ही अच्छी है, तो बोलते हैं कोयल गा रही है। कहाँ गा रही है? डाल पे बैठ के कोयल गा रही है। कभी आपने सुना है कोयल गा रहा है? नहीं। तो कोयल शब्द भी क्या है? ए स्त्रीलिंग है। 11 नंबर में मेरा प्यास। अब प्यास शब्द क्या है? पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। प्यास लगा है, प्यास लगी है। लोग क्या कहते हैं? प्यास लगी है। कोई आपने सुना है कि प्यास लगा है? नहीं, क्योंकि प्यास शब्द जो है ए स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, प्यास लगी है। क्लियर? उसके बाद एक एग्जाम्पल और बताते हैं, बालक। बालक क्या है? पुल्लिंग है। अगर वही बालिका हो जाता है, बालिका, इसको 12 नंबर बना लेते हैं, बालिका। तो बालिका ये पहले से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, बालिका। बालक मतलब लड़का और बालिका मतलब लड़की। क्लियर? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम आपको बताते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर हुआ, तो डॉक्टर क्या है? पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग भी है, क्योंकि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग भी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लड़का भी होता है और डॉक्टर लड़की भी होती है। डॉक्टर पुरुष भी होता है और डॉक्टर स्त्री भी होती है। हम कहते नहीं वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, और ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। ओके। नेक्स्ट है मेरा चित्रकार। चित्रकार मतलब जो चित्र बनाता है, क्या कहते हैं उसको? पेंटर। चित्रकार जो पेंटिंग करता है। चित्रकार लड़का भी होता है और चित्रकार लड़की भी होती है। पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। वो चित्रकार बहुत अच्छा चित्र बनाता है, वो चित्रकार बहुत अच्छी चित्र बनाती है, यानी वो चित्रकार बहुत अच्छी तरह से चित्र बनाती है। तो ये क्या है? पुल्लिंग में आता है और स्त्रीलिंग दोनों में आता है। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है। वो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, वो प्रधानमंत्री बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मेरा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, क्योंकि स्त्री भी बन सकती है और पुल्लिंग पुरुष भी बन सकता है। नेक्स्ट है मेरा वकील। वकील क्या होता है? वकालत करते समय वकील लड़का भी होता है और वकील लड़की भी होती है। हम कहते नहीं हमारा वकील वो है, लड़का है, और हमारा वकील वो है, हमारी वकील वो है, लड़की है। तो क्या है? जितने भी शब्द हैं हमने यहाँ पे लिए हैं, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। क्लियर? तो हमारा आज टॉपिक था लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एक्सपर्ट क्लासेस।